एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्रमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 51 पृष्ठ 90। तिकालनिच विषमं सयलं संवत्त संभवं चित्तं जुगवं जाणदिजोणम् अहो हिणाणस्य माहप्पम्। जो तीनों कालों में नित्य और विषम है, सकल रूप है, सर्व संवत्त संभव है, चित्त विचित्र रूप है, ऐसे इस संपूर्ण जगत को जुगवम जानदि जो युगपत जानता है, अहो आश्चर्य है, ऐसा ही जोड़म जिनेन्द्र भगवान के प्राणस्य माहप्पम ज्ञान की महिमा या ज्ञान की जैन दर्शन या जैनों की महिमा है। दोनों में कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है। आज अपना जो विषय चलना है वो है संवत्त संभवम। आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चलना है, ये तय। संवत्त संभवम का अर्थ क्या है? नीचे मैंने इसीलिए लिखा है, संवत्त का, प्राकृत के संवत्त शब्द का एक रूप होता है सर्वार्थ और एक रूप होता है सर्वत्र। आप संस्कृत का सर्वत्र शब्द लेंगे उसका भी संवत्त बनेगा प्राकृत। आप संस्कृत का सर्वार्थ शब्द लेंगे उसका भी संवत्त बनेगा प्राकृत। अब यहाँ है क्या? पहले तो तय तो करना पड़ेगा ना अपन को कि है क्या। आचार्य कुंदकुंद देव क्या कहना चाहते हैं? सर्वार्थ कहना चाहते हैं कि सर्वत्र कहना चाहते हैं? सर्वत्र माने सब जगह और सर्वार्थ माने सब पदार्थों में। ये क्षेत्रवाची है कि पदार्थवाची? प्रश्न समझ में आया ना? ये प्रश्न है असली मेरा। तो देखिए, पहले जरा हम जय सेनाचार्य की टीका पढ़ लें, उसमें वो क्या अर्थ करते हैं देखिए जरा। उसी के नीचे संवत्त संभवम सर्वत्र लोके संभवम समुत्पन्नम स्थितम, मिल गया। क्या अर्थ किया उन्होंने? सर्वत्र किया कि नहीं किया? ऊपर में दिख रहा ना विजय जी, टीका में दिख रहा ना, जयसेनाचार्य जी की टीका में दिख रहा ना, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा उनके अमृतचंद्राचार्य जी की टीका देखो, यत्तु युगपदेव सर्वार्थान, सभी पदार्थ। फिर उसकी अगली पंक्ति में फिर से देखो, थोड़े आगे कहाँ गया, नहीं चौथी पंक्ति में, सकलाम अपि सर्वार्थ संभूतिम। शब्द क्या है? सर्वार्थ। अब आप कुछ तो जो मैंने कहा लिखा है यहाँ उसके मतभेद समझो, विभिन्नता समझो, अंतर तो समझ में आ रहा ना कि इसी शब्द का ये अर्थ भी होता है और ये भी रूप बनता है। अब लेकिन है क्या? एक आचार्य कह रहे सर्वार्थ है, एक आचार्य कह रहे सर्वत्र है क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
मैंने प्रश्न क्यों उठाया, ये कारण तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ मैंने इसीलिए, भाई मैं ही सब कुछ लिखता रहता तो लगता कि आप अपने बड़ी विद्वत्ता बता रहे हैं। तो आचार्यों ने लिखा है, उसमें क्या है, ये दो रूप प्राकृत के इस शब्द के संस्कृत में या हिंदी में दो रूप होते हैं, यही तो बताया मैंने। आप देख लो, एक आचार्य कह रहे सर्वत्र और एक आचार्य कह रहे सब पदार्थों। ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि दोनों अर्थ सही है कि दोनों में से कोई एक अर्थ सही है। यदि एक अर्थ सही है तो क्यों, दोनों सही है तो क्यों, समझ गए। पहले एक समझ लो कि जो त्रा प्रत्यय है ना, ये संस्कृत में किसी के साथ लगाते हैं। अत्र माने यहां पर, तत्र माने वहां पर, कुत्र माने कहां पर, यत्र माने जहां पर, सर्वत्र माने सब जगहों पर। तो वो किसका वाची है, ये जो त्रा प्रत्यय है ये किसका वाची है, स्थानवाची। ठीक है ना। और अर्थ शब्द तो अर्थवाची है भाई, सभी और अर्थ। भाई सर्व तो इसमें भी है, सर्व से कोई समस्या है ही नहीं। अंत का जो ताथा है वो अर्थ का ताथा है या त्रा का ताथा, यही तो निर्णय करना ना। जो दुविधा है वो तो इतनी ही है ना। चलो, तो ये त्रा प्रत्यय तो स्थानवाची और अर्थ शब्द पदार्थवाची, ये दो तो क्लियर है। तो सभी पदार्थों में संभव कि सभी जगहों पर संभव, कौन सा अर्थ आपको यहां प्रकरण में ठीक लगता है। केवल ज्ञान जान रहा है, केवल ज्ञान को जानने के लिए वो सब जगहों पे जो कुछ हो रहा है वो जान रहा है कि सभी पदार्थों में जो कुछ हो रहा है वो जान। यदि क्षेत्रवाची कहोगे तो क्षेत्र का विस्तार, क्षेत्र का जो फैलाव है वो कौन बताता है, आकाश द्रव्य बताता है। सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह देना, अवस्थान देना, वो किसका काम है, आकाश द्रव्य का। ठीक है ना। तो सर्वत्र माने आकाश के हर प्रदेश में, फिर तो ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। आकाश के हर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसको जुगवम जाना दी, एक साथ जान दी, ये अर्थ लगेगा ना। और दूसरा कि हर पदार्थ में जो कुछ हो रहा है उसको युगपत जानते। दोनों अर्थ बता दिए मैंने। अब बताओ कौन सा अर्थ ठीक लगता है। केवल ज्ञान का प्रकरण है, इसमें कौन सा अर्थ ठीक लगता आपको, सर्वार्थ, सभी पदार्थों में। क्योंकि जो परिणतियां हैं, पर्याय हैं, वो कहां होती हैं, पदार्थ में होती हैं। आकाश के प्रदेशों में। एक बात बताओ, बच्चा हुआ किस अस्पताल में हुआ, ये भी एक परिचय होता है। और किसका है वो बच्चा, फिर अस्पताल को दिया जाए कि मां को दिया जाए। होने के बाद बच्चा किसे दिया जाए, किसका है, कि साहब हुआ तो अस्पताल में है, हुआ तो हुआ, उससे क्या हो गया, कहलाएगा तो मां का ही, दिया तो मां को जाएगा। तो परिणति जो हुई वो आकाश के किसी ना किसी प्रदेश पर होती है, हर द्रव्य की। लेकिन वो जो परिणति कहलाएगी वो पदार्थ की कहलाएगी, आकाश के प्रदेश की थोड़ी कहलाएगी। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और गुंजाइश, भाई ये शब्द तो मिट गया, लो मैंने मिटाई दिया। ठीक है ना। स्थानवाची हो, विकल्प खत्म हो। अब अर्थवाची बचा। अब अर्थ माने पदार्थ भी है, ठीक है ना, और अर्थ माने प्रयोजन भी हो। किम अर्थम गच्छति, क्यों जा रहे हो, माने किस प्रयोजन से जा रहे। सर्वार्थम सिद्ध्यति, जो सारे प्रयोजनों की सिद्धि करता है।
उसका नाम भी सर्वार्थ। सभी पदार्थों की सिद्धि करता है, यही नहीं है, सभी प्रयोजनों की सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि जो टीका है उसका अभिप्राय पदार्थों की सिद्धि नहीं है। जैन दर्शन पदार्थों की सिद्धि नहीं करता। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग जीव का प्रयोजन है, पदार्थ की सिद्धि नहीं। समझ गए? तो सर्वार्थ सिद्धि टीका माने जीव तेरे सब प्रयोजनों की सिद्धि इसमें होने वाली। देखो भैया, मेरी ये कमजोरी है कि मैं पहले रायता थोड़ा फैलाता हूं, फिर जाके उससे क्या होता है आपको कंफर्म रहता है कि हाँ यही अर्थ। मैं एक अर्थ बता दूं तो आपको कोई दूसरा कह देगा तो दिमाग में बढ़ जाएगा, अरे भाई साहब ये भी होता है, पता नहीं उनने तो एक ही बताया था। मैं क्लियर करता हूं, अच्छी तरह ठोक बजा के जान लो कि यही अर्थ क्यों है, दूसरा क्यों नहीं। ठीक है ना? तो सभी प्रयोजन में संभव एक ही अर्थ होता है, और एक सभी पदार्थों में संभव। तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको संभव शब्द पे, जैसे आपने सर्वत्र पे किया, ऐसे संभव शब्द पे भी विचार करना। ठीक है ना? गलत बात तो नहीं कह रहा हूं भाई, पहले मूल शब्द पे तो विचार कर लो ना, तब तो निर्णय सही कर पाओगे। हम संभव शब्द का सबने अर्थ पर्याय दिया, परिणति पर्याय यही दिया है, प्रयोजन किसी ने नहीं दिया। तो आपको ठीक है, आचार्यों जो दिया वो मानो, मान लेते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पहले तय तो करो कि सभी पदार्थों में संभव या सभी प्रयोजनों में संभव। तो संभव का अभिप्राय क्या है? यह संभव का एक अर्थ हम समझते हैं पॉसिबल, ऐसी संभावना की जाती है। करते कि नहीं करते? संभव माने इट इज पॉसिबल और नॉट। समझिए? तो यहां संभव का अर्थ संभावना वाला है, या सम माने भली प्रकार से, भव माने उत्पन्न होना। उसमें भी दो अंतर है। बेटे जरा मेरी पढ़ाई जरा कठिन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्या? भव माने होना भी है और उत्पन्न होना भी है। होना भू सत्तायाम, संस्कृत में जो भू धातु है जिससे भव शब्द बनता है, वो धातु सत्तावाची है, वो जन्मवाची नहीं। पॉइंट समझे कि नहीं? संस्कृत में या प्राकृत में जो भू धातु है उसके लिए ये लिखा जाता है भू सत्तायाम। जो थोड़े बहुत संस्कृत जानते हो, व्याकरण में जिनको थोड़ी बहुत पकड़ हो, समझ हो, वो आराम से समझ सकते हैं। जो हमारे संस्कृत के शास्त्री विद्वान आदि पढ़े सुने, तो उनके लिए जरा सहूलियत दे रहा हूं कि भू जो धातु है वो संस्कृत में सत्तावाची है। सत्ता माने अस्तित्व, सत्ता माने उत्पत्ति नहीं। तो जो भव माने है, संभव माने है कि जो भली भांति जिसकी सत्ता है, या जो भली भांति उत्पन्न होता है। भव माने उत्पन्न भी होता है, लोक में चलता है, उसमें कोई हमें ऐतराज नहीं। लेकिन जैसे आपने सर्वत्र का सर्वार्थ और सर्वत्र इनमें से तय किया कि यही सही है, उसको भी तो तय करना पड़ेगा क्या सही है। जब आप मूल शब्द का स्वरूप अच्छी तरह क्लियर कर लोगे तो इसका मर्म असली क्लियर, वरना आप दुविधा में बने रहोगे। भाई साहब ये भी तो अर्थ होता है। हमारे विजय जी लिख के भेज देंगे भैया कि डॉक्टर साहब ये भी होता है, जरा इसका स्पष्टीकरण करिए। इसलिए मैं अपनी चर्चा में स्पष्टीकरण के ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ता, सारी चीजें पहले लिख लिख के बताता हूं। समझ गए ना? अच्छी तरह समझ लो। आजकल लोग बात सुनने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं इधर उधर से, फिर मुझे आधा अधूरा लिख के भेजते। एक सज्जन ने मुझे लिख के भेजा, पर्याय और परिणति इसमें आपने कुछ गड़बड़ अंतर बताया था, क्या अंतर? मैंने कहा भाई साहब पहले वो जो जहां से आपने सुना है ना उसको पूरा सुन लो, पता है।
अरे मेरे को इतनी लिखने की फुर्सत नहीं है। वो जो पर्याय और प्रणति का भेद बताया था वो बहुत सूक्ष्म भेद था। उसे लिखने में बोलने में मुझे घंटा भर लग गया था, लिखने में कितने दिन लगेंगे? अब किस किस के उत्तर लिख के दूं मैं आजकल अवॉइड करता हूँ। भाई साहब बुरा मानो तो मानो, हाथ जोड़े, ज्यादा समझना है पधारो, आपको आराम से समझा दूं। लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं एक एक का उत्तर लिखते बैठूं, समझ गए? वाटर माने पानी लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, और विस्तार करके लिखूंगा तो मुझे उतना समय चाहिए। तो यहां पर जो बात अपनी चल रही है उसको क्लियर करें हम, और दूसरे चक्कर में नहीं पड़े कि भू का अर्थ यदि सत्ता होता है तो भव माने जो विद्यमान है, सत्ता रूप है, और संभव माने जो भली भांति विद्यमान है, भली भांति सत्ता रूप है, माने जिसको कोई हिला डोला नहीं सकता, वो अपने बल पे, वो चीज अपने बल पे। ये जो आसमान में चंदा मामा है ना, है कि नहीं? तो जैसे आसमान में आप गेंद फेंको तो वो आपके सिर पे आके गिरती कि नहीं गिरती? तो कभी डर लगा कि चंदा मामा गिर पड़े तो क्या होगा? अरे भाई वो अपनी जगह सही है, तुम्हें लग रहा है अधर में, लेकिन टपकने वाले नहीं है। पक्की बात है ना, पक्का विश्वास है। जब तो रोज देखते रहते चंदा मामा को, नहीं तो देख देख के नींद हराम हो जाए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी चीज कहीं मेरे ऊपर गिरी तो क्या होगा? समझ गए ना? कल्पना तो बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए कल्पनाएं जरा सोच समझ के करना। कल्पनाओं का विराम देने के लिए ही संभव शब्द एक होता है कि वो जो जहां है, जिसका जहां अस्तित्व है, वो भली भांति है, परफेक्ट है। उसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो अधर में चीज है, टपक के गिरी तो क्या होगा। कि वो अधर में नहीं है, वो अपनी जगह है। भरोसा है कि नहीं? क्यों विजय जी? विजय जी भरोसा है कि नहीं है कि चंदा मामा अपनी जगह ठीक है, टपक के तो नहीं गिरेंगे? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और निर्लोके, भरोसा है ना? इसको भी संभव कहते हैं, इसको भी संभव कहते हैं कि भली भांति विद्यमान है, वो अपने आप में परफेक्ट है, डिफेक्टेड नहीं, उसका नाम भी संभव। और जो परिणति हो रही है वो अपनी भली भांति अपने स्वाधीनता से हो रही है, किसी की कृपा से नहीं हो रही। हम दिन रात सोचते रहते हैं जे कर्म बड़े बलवान जगत में पीरत, ज्ञानावणी के उदय से अकल काम नहीं करती, दर्शनावणी के उदय से देखना चाहते। कई लोग कहते भाई साहब हमें मौका नहीं मिला, वरना हम भी कुंदकुंदाचार्य के तीर्थों के दर्शन कर आते, हमारे दर्शनावणी का उदय रह गया। क्यों विजय जी? विजय जी के लकी थे, अपने टिकट मंगवाए हमसे 3, एक अकेले जाके भी मजे पूरे ले लिए। समझ में हो गया। ये तो ऐसे हंस के कह रहा हूं मैं, कोई किसी के कमेंट्स नहीं कर रहा हूं ना, बुरा मानना। कहने का मतलब क्या है? हमने हर चीज में सबसे पहले दोष किसको दिया? कर्म को। तुम्हारी जो परिणति हुई वो तुम्हारी परिणति इसी रूप में ऐसी ही होना थी, वो परफेक्ट हुई है, उसमें कोई खराबी नहीं हुई, किसी ने बाजी नहीं मार दी। ये भरोसा हमारे लिए बिल्कुल नहीं। काश कर्म का ऐसा उदय नहीं होता, असाता कर्म का उदय नहीं आया होता तो मेरी भी वंदना हो जाती। कोई कहते काश मेरे पास इतने संसाधन होते, मेरी भी वंदना हो जाती। कोई असाता कर्म के उदय को कह रहा है, कोई अंतराय कर्म के उदय को कह रहा है। कह रहे कि नहीं कह रहे? बिटिया कह रहे। अब ये क्या है? ये संभव नहीं है। इसका मतलब उस परिणति को अपने आप में आपने परिपूर्ण नहीं माना, दूसरों का गुलाम माना, दूसरों की दखलंदाजी से हुआ माना। जबकि केवल ही जिस परिणति को जानते हैं वो प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक परिणति संभव है, वो अपनी जगह है, बिल्कुल परफेक्ट है। वो किसी की कृपा से न जीवित है और न किसी के बिगाड़ने से बिगड़ी। उसको उस समय वैसा ही होना था।
और वही हुआ है। आपको चित्र विचित्र लगता है तो क्या हो गया? गुलदस्ता शब्द सुना है? बूके, गुलदस्ता, ये कब अच्छा लगता है? कि जब उसमें मल्टी कलर, एक ही कलर का कोई दे दे तो किसी को गुलदस्ता ही नहीं लगता। ऐसे ही चित्र, चित्र माने बहुरंगी पना, विविधता। हमें शब्दों का अर्थ भी तो बताना है ना। तो जो सर्वार्थ में संभव है उसके बाद भी चित्र है। चित्र माने विचित्र है, कोई एक रूपता नहीं है। कहते नहीं रहने दो, वो ही उसका स्वभाव है। ये किसी कर्म का खेल नहीं है, ये किसी निमित्त का खेल नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? प्रवचन सार निमित्त को नहीं मानता। बताया था कि नहीं बताया था? वो निमित्ताधीन चर्चा नहीं करता। निमित्त ने कुछ कर दिया है, निमित्त के कारण ऐसा हो गया, ये शब्द, ये प्रयोग कभी प्रवचन सार में नहीं मिलेंगे आपको। अब कुछ डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? ये बात मैंने क्यों छेड़ी है, क्यों कहा था कि आज संवत्त संभवम हो जाए तो शुक्र मनाना? अब गहराई समझ में आ रही? प्रत्येक पदार्थ में जो परिणति हो रही है वो परिणति भली भांति हो रही है, वो अपनी जगह परफेक्ट है। आज हमारे अज्ञान में इतनी विकृति है, हम कुछ भी जान लें तो जान के नहीं रह सकते। किसी की यहां जाए, ऐसा भी गुलदस्ता यानी यहां लगाते तो बहुत अच्छे लगते। ये पर्दों का रंग, आप कपड़ा तो अच्छा चुना, लेकिन थोड़ा ऐसे कलर लेते तो कितना अच्छा खिलता। किसी पदार्थ की सत्ता जैसी है वैसी आपको सुहाती नहीं है। आपका ज्ञान जितना जानेगा उतना ही उसमें बदलाव चाहिए। आप ज्ञानी ही उसको मानते, कुछ सजेशन दे सकते हो भाई साहब, और क्या कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, उसके सजेशन जो दे, सुझाव दे दे, उसको हम समझते ज्ञानी है। और जिसे जो वस्तु जैसी है वैसी ही सर्वोत्तम लगती है, संवत्त सुंदरो लोए, समझ रहे? आचार्य कहते हैं सर्वत्र सुंदर है। लेकिन हमें वैसा लगता नहीं। यहां कह रहे संवत्त संभवम, जो प्रत्येक पदार्थ में जो कुछ भी होता है वह बिल्कुल परफेक्ट होता है। जीव के नरक निगोदादि गमन भी परफेक्ट है। क्यों? वस्तु में उस समय वैसा ही होना था और केवली ने उसको वैसा ही जाना था। केवली ने जाना था इसलिए नहीं होना। नेमिनाथ के जानने से 12 साल बाद द्वारका नहीं जली थी। द्वारका 12 साल बाद इसी तरह जलना थी। केवल ज्ञान तो वस्तु स्वरूप को जानता, और उसे कैसा भी जानता है? संभवम, जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, देयर इज नो डिफेक्ट। आप बताइए, आप जगत के प्रणमन में परफेक्शन ढूंढ पाते हैं? हर चीज में 100 लोगों से सलाह लो, 100 लोग 100 सलाहें दें। भाई साहब ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा, पागल बन जाओगे। पागल यदि दुनिया के लोगों की सुनने लगे ना तो पगला जाओगे, पागल खाने जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, तो शंकर पार्वती के दृष्टांत, नंदी के साथ जा रहे, तीनों जन मौज से जा रहे। अरे क्या पागल आदमी है, सवारी साथ में पैदल जा रहा। शंकर जी उचक के चल साड़ पे बैठ गए, पार्वती पैदल चलती रही। क्या विचित्र आदमी है, मुस्टंडा इतना मैं शब्द किसी के लिए हल्के नहीं बोलना चाहता, दुनिया की ये यथार्थ कहानी है इसलिए उसके शब्द बोल रहा हूं। बाकी हम किसी के भी देवता, किसी के कोई अपमान नहीं करना चाहिए। हमारा दूर दूर तक ये दृष्टिकोण नहीं है, ना मेरी सोच। हट्टा कट्टा होके, खुद तो बैठा आदमी होके, पुरुष होके, और नाजुक नारी पैदल चल रही, पार्वती जी को बिठा दिया, खुद पैदल चलने लगे।
अब लोग मिले, चतुर बोलते, क्या घोर कलयुग आ गया है, नारी तो सवारी पे और आदमी पैदल चल रहा। शंकर जी ने कहा गड़बड़, दोनों बैठ जाते। लोग मिले, क्या दुष्ट आत्मा है, ये बेजुबान जानवर पे दो दो चढ़े बैठे। अब उन्हें गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा नंदी तो आ जाओ, तुम हमारे सिर पे बैठ जाओ। कहते ये तो वाकई में खिसका हुआ है। क्यों? सवारी को सिर पे लेके जाना। दुनिया की सुनोगे तो पागल हो जाओ। ये क्योंकि इनमें किसी ने भी केवल ज्ञान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। केवल ज्ञान वस्तु को परफेक्ट देखता है और आप वस्तु में मात्र डिफेक्ट देखते हैं। अब समझ में आ रहा बेटा कल क्या कहा था कि ध्यान से सुनना, चूक मत जाना। और दुनिया के अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इसमें वस्तु व्यवस्था का जो कुछ भी प्रणमन जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव में जिस रूप से प्रणमन हो रहा है, उसे कोई बदल सकता है नहीं बदल सकता अलग बात है। बदलने की सोचे क्यों, जब वो परफेक्ट ही हमें दिख रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी, उसमें कुछ कमी, उसमें कुछ खोट हमें दिखाई नहीं रही, तो हम बदलने का भाव करेंगे क्यों? केवली की दृष्टि से देखो, वो एकदम परफेक्ट हुआ, ऐसा ही होना था, लेकिन हमने उसको स्वीकारा। हमारा ज्ञान, यदि आप जगत के प्रणमन को, जगत की वस्तु व्यवस्था को, उसकी विचित्रता को परम सुंदर संवत्त सुंदरो लोए, ये सबसे सुंदर यही है, सबसे बढ़िया यही, सबसे परफेक्ट यही है। क्यों? क्योंकि इस समय ऐसा ही होना था। खत्म। जो क्रमबद्ध के विरोधी हैं, उन्होंने जिन शासन और केवली को दोनों को नहीं जाना। जैनाभिमत वस्तु व्यवस्था को उन्हें जाना ही नहीं है। जैनाभिमत वस्तु व्यवस्था जानोगे तो क्रमबद्ध के लिए माथा झुकाना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। भगवान ने पर्याय क्रमबद्ध नहीं किए हैं। भगवान ने तो जैसी वो क्रम, जिस क्रम से होना है वैसा जाना है। और आपके और भगवान के जानने में अंतर क्या है कि आप इनमें हमेशा गुंजाइश देखते हो, क्या आप फिर बदल कर सकते हो। कुछ ना कुछ छेड़खानी करने की आदत आपकी पड़ी है। आपका ज्ञान संकीर्ण क्यों, आपका ज्ञान परिपूर्ण क्यों नहीं होता? अपना स्वभाव में परिपूर्ण है लेकिन प्रणति में परिपूर्ण क्यों नहीं होता? वो शोभसम क्यों बना हुआ है, वो छायक क्यों नहीं होता? उसका पहला कारण कि तुमने संभवम, वो भली भांति हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही है, ये तुमने पहचाना नहीं। विजय जी, एक बड़ा रोचक दृष्टांत देता हूं, रूपल बहन ने तो एक आध बार शायद सुना होगा। ये स्पेन के एक गांव की घटना है। वहाँ माहौल साफ सुथरा रहता है, बात पड़ रही है, और तो कोई राजधानी से, मैड्रिड से, और उस गांव में एक आर्टिस्ट आया। उसे वहां के पहाड़, झरने, इन सब चीजों के चित्र बनाना थी। तो आर्टिस्ट आया। आर्टिस्ट लोग तो थोड़े भाई आपकी भाषा में खिसके हुए होते ही है। अब वो अपने बना रहा चित्र, वो अपनी शक्ल कहाँ देखेगा? वो चित्र में सौंदर्य देख रहा, वो अपनी शक्ल में सौंदर्य देखती नहीं। दाढ़ी बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, जो चलता। चित्र तो बहुत बढ़िया बन रहा था, उसका दिमाग वहां था, ठीक है। अब वो रोज दोपहर बाद एक नानबाई थी, नानबाई माने जो ब्रेड बनाते ना, उनके यहाँ जाए तो एक लकी बैठती थी उसकी दुकान पे। उसके माता पिता तो बनाते थे ब्रेड, तो वो उस क्या बोलते हैं, भट्टी बोलोगे क्या बोलोगे, उसमें काम करते थे। और काउंटर पे, दुकान के काउंटर पे वो लकी बैठती। तो वो दोपहर को जाता और उससे कहता कोई सूखी बासी ब्रेड हो तो मुझे दे दो। अब उसको फटे हाल देख के, ऐसे देख के रोज दे देती थी। वो लेके चला जाता था। उसे क्या पता इसके पास पैसे हैं नहीं है, सबसे सस्ती और वो सूखी बासी ब्रेड मांगता था, ले जाता। एक दिन उस लड़की को उस पर बड़ी करुणा, दया,
उसने कहा चलो ऐसे पैसे हम ब्रेड के ही लेंगे, लेकिन उस ब्रेड के अंदर छेद करके उसने थोड़ा सा कट करके और उसके अंदर बटर की एक टिकिया रख दी। समझ गए? करुणा से, भाई चलो फ्री में सही, ये बटर से रूखी रूखी ब्रेड रोज खाता है, बासी ब्रेड, इतना गरीब है बेचारा, आज हमारी ओर से बटर के साथ खा लेगा तो कम से कम इससे अच्छा तो लगे। उसने क्या किया? करुणा की, दया की, भला सोचा। सोचा कि नहीं सोचा? 2 घंटे बाद वही आर्टिस्ट आया, उसने ये उधर की जितनी गालियां आती थी सब सुनाई उसे। भाई हो क्या गया, तूने ब्रेड में बटर क्यों रखा था? मैं रोज तेरे से बासी ब्रेड ले जाता था सूखी, उसका उद्देश्य होता था कि जो ऑयल पेंटिंग्स में बनाता हूं उनके कलर का जो उभार है 3D बनाता था, उसको रब कर करके वो चमकाता था, इसके लिए ले जाता था। वो समझ रही खाने के लिए ले जाता था। समझ गए ना? अब मेरी पेंटिंग पूरी बनके तैयार थी, आज मैंने लेके सबको रगड़ दिया और पूरी की पूरी बराबर हो गई, मेरे महीने भर की मेहनत सत्यानाश हो गई। अब वो लड़की रो रही कि मैंने तो करुणा की थी, कितनी महंगी पड़ी मेरी लाखों की पेंटिंग और महीने भर की मेहनत 2 कौड़ी की। जो लोक में हो रहा है उसको सहजता से स्वीकार करो, उसमें कमी मत देखो, वरना जितनी तुम कमी देखोगे उतनी ही गालियां पड़ेगी, उतने ही अपराधी बनोगे। किसी पर कोई कृपा मत करना, वीतराग परमात्मा किसी पर कोई कृपा नहीं। जो नरक जाने के परिणाम कर रहा उसको भी जान रहा, उसको टोकने नहीं आते, बेटा तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो नरक नहीं जाओ। टोका किसी? आदिनाथ ने मारीच को टोका था। कितने भाव भटकेगा? अरे मान ले बात, आजा इधर, तू मेरा राजा बेटा है, बोला था। आज के दादा हो तो टॉफी दें, चॉकलेट दें, लड्डू दें, पेड़े दें, पैसा दें, गोदी में मिठाएं, लाड़ दुलार करें, तो बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा कर। जगत की प्रणति, वो 24वां तीर्थंकर होना है तो 24वां ही होना है। उसकी प्रणति वो पर्याय पहले नहीं आ सकती, उसका विकल्प तक नहीं करना। जो जहां हो रहा है वह परफेक्ट हो रहा है, ऐसा चिंतन जो करते हैं वो केवली बनते हैं। ये दृष्टि जिनकी होती है वो केवली होते हैं रूपल बहन, करुणा करने वाले केवली नहीं होते। कहते कभी आप कुछ बताते, भाई जो विषय होगा, जो प्रकरण होगा वही तो अर्थ करो। समझ? अब जहां करुणा की, वैरागी की, वैयावृत्ति की भावना होगी तो वहां वो अर्थ करो। यहां केवल ज्ञान का स्वरूप बताना है, केवली किसी पर करुणा नहीं करता। और यदि आपने करुणा की गुंजाइश देख ली, मतलब तुमने जगत के प्रणमन को अधूरा, पंगु, लाचार देखा, जबकि जगत की एक एक परमाणु की व्यवस्था भी, एक एक प्रणति वह परिपूर्ण हो रही है, कोई अपूर्ण नहीं है। द्रव्य तो परिपूर्ण है, पर्याय भी परिपूर्ण है, जिसे आप बिगड़ी हुई पर्याय कहते हो वो भी परफेक्ट हो रही है। उस समय में वही होना थी, मारीच की वैसी नहीं होना होती तो 24वां तीर्थंकर कैसे होता? इतना समय कैसे लगता? आदिनाथ और महावीर में कितना काल बीता। वो जो विरोध किया उसने, महावीर के जीव ने, मारीच के जीव ने आदिनाथ का जो विरोध किया, आदिनाथ बिल्कुल शांत प्रसन्न थे, अनंत सुखमय थे, कोई डिस्टर्ब नहीं हुए। क्यों भाई? इसे 24वां होना है, अगला नहीं होना है। इसकी पात्रता, इसकी प्रणति ये तय है, यही इसकी भवितव्य है, यही इसकी वास्तविकता है, यही इसकी शोभा है और यही इसका स्वरूप है। मैं इसे अधूरा, पंगु, लाचार कैसे देख सकता? देख लूं तो केवली कहीं रहूंगा क्या?
बेटे। ये शब्द पढ़ते हुए कभी कल्पना भी की थी कि इसका अर्थ क्या? पल में बहुत आनंद लीजिए। मैं अटक के क्यों रह जाता हूं? कम से कम मौका मिला है तो आनंद ले लो। आचार्यों ने क्या कहा? आनंद ले लो। वो उनकी ध्यान स्थली गुफा में बहुत आनंद ले लिया, श्रुत साधना की गुफा में बहुत आनंद ले लिया, विवेक विधेयक मन की गुफा में, पदार्थों, उन पत्थरों, उन सब पे तो आपने आनंद ले लिया, भावानुभूति कर ली। आचार्य के वचनों में भी तो भावानुभूति कर लो। थोड़े अब माथा मानो उपयोग यहां भी तो टिका लो। ये माथा टिका के जितने हम सौभाग्यशाली मानते हैं, उपयोग टिकाने में अपने आप सौभाग्य नहीं मानते। ये हमारी बड़ी भारी कमी। वो जगह यदि पवित्र है तो ये लिखने के कारण पवित्र थी, ऐसा बताने के कारण पवित्र थी। इसके कारण आचार्य कुंद का व्यक्तित्व पवित्र हुआ था। हमने उनकी महिमा की कि अरे भगवान आपने इतना गजब काम किया। इसके अलावा उन्होंने तोता मैना का किस्सा लिखा होता तो क्या जाके वहां माथा टेकते? आप लोग करते कुछ? इतना बड़ा जिसके कारण वो जगह पूज्य हो गई, परमाणु पूज्य हो गए। उस बात की, उसकी पूज्यता, उसकी महिमा तो पहचानी नहीं, और पाषाण की महिमा हम पहचानते रहे। क्या स्थिति है, क्या बुद्धि है हमारी। ये पहचानो तो उसकी महिमा सार्थक है, और ये नहीं पहचानी तो उसकी महिमा भी निरर्थक है, और वो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व की श्रेणी में जाएगी। वो सम्यक्त वर्धनी क्रिया नहीं बनेगी ख्याल में। इसलिए पहचानो कि संवत्त संभवम का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक एक पदार्थ, अभी तो सैलम में एक पदार्थ और संवत्त, इसलिए दो चीजें अलग अलग कर। जब तुम एक के सभी प्रणमनों को नहीं जान सकते तो सभी पदार्थों के एक साथ जो चित्र विचित्र प्रणमन है उसमें तुम्हें चित्र विचित्रता दिखती है, अटपटापन दिखता है। ये संसारी है और ये सिद्ध है, ये नरकगामी है, मोक्षगामी है, अंतर दिखता है। अरे नरकगामी की परिणति भी श्रद्धा ज्ञान चरित्र की, श्रद्धा ज्ञान चरित्र के अनुरूप ही हो रही है, और किसी रूप नहीं हो रही। सिद्धों की भी वो पर विषय पर है या स्व है, ये अलग चीज है। श्रद्धा ने श्रद्धा का काम किया, ज्ञान ने ज्ञान का काम किया, चारित्र ने चारित्र का काम किया। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि छप्पर में आग लगे तो आग को हत्यारी कहते हैं, और चूल्हे में नहीं लगे तो आग को हत्यारी कहते हैं। हमारे यहां बुंदेलखंड में ये हत्यारी शब्द जरा कोई हत्या करने के अर्थ में नहीं, तिरस्कार करने के अर्थ समझिए। तो हमारी माँ कभी कभी वो बरसात में थोड़ी गीली लकड़ियां आ गई, कुछ हो गया, वो फूंक फूंक के मेहनत कर करके परेशान, वो नहीं जल रही, धुआं धुआं दे रही, आंख बिल्कुल ऐसी हो रही है सूज के लाल धुआं के मारे हैं। उधर लोग खाने के लिए परेशान है कि भाई भी पके, अब आग जले तो पके खाना, जल ही नहीं रही। कैसी हत्यारी लकड़ियां लेके आए हो? पिताजी से कहती थी ऐसी हत्यारी लकड़ियां लेके आए, जलती ही नहीं। अगले दिन छप्पर में जल गई। अरे कहां से हत्यारी आग आई, छप्पर जला रही, बड़ी आफत। विजय जी सही घटना बता रहा हूं। अगले दिन किसी ने, कोई पुराने मकान थे, सूखे बांस के छप्पर होते थे, उन पे मिट्टी के खपरे लगी होती थी, तो किसी ने कहीं से कोई चीज अपने घर से फेंक दी होगी, बच्चे हैं, पटाखा गिर गया और जो कुछ हुआ हो, तो उसके ऊपर जो सूखी कुछ लकड़ी ऐसी वो रखे थे उनमें आग लग गई। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग अरे सब आग, उतने में तो माँ का वही कमेंट्स आ गया दादी का, ये हत्यारी आग छप्पर पे। तुम्हारे लिए चूल्हे में ना जले तो हत्यारी, और छप्पर में जल जाए तो हत्यारी। अजीब आफत है। जगत का प्रणमन तुम अपनी मर्जी से होना चाहते हो, जगत के प्रणमन को, पदार्थ के प्रणमन को में उसका सौंदर्य नहीं देखना चाहते, उसकी परिपूर्णता नहीं देखना चाहते,
ये तुम्हारे जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण तुम्हें केवली नहीं बनने देता। अरे केवली नहीं बनने देता दूर, तुम केवल ज्ञान को समझने लायक नहीं। क्योंकि कुंद कुंद कहते हैं सवत्थ और साथ में संभवम, सभी पदार्थ। आप तो कहते हैं ज्ञान मात्र स्वप्रकाशक है, भगवान अकेला स्व को जानते हैं, तो सर्वत्र कैसे होगा? शैलम पे भी प्रश्न चिन्ह था और सर्वत्र संभवम पे भी प्रश्न चिन्ह। न तुम एक को पूरा जान सकते हो और न सभी पदार्थों के जो परिणमन है उनको संभव मानते हो। बिल्कुल सही हो रहे, जो हो रहा है बिल्कुल सही, मानने को तैयार हो। किसी को कैंसर हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं किसी की भावना नहीं करता, दृष्टांत दे रहा हूं, उतनी समझ लो, दूसरा अर्थ मत समझ लेना। शांति भाई नाराज हो जाए, क्या आप गद्दी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें करते हो, डर लगता भाई, बड़े हमसे बहुत। किसी को कदाचित कैंसर हो जाए, अब उसकी जो परिणति देह में हो रही है, डॉक्टर कह रहे भाई साहब बड़ी खतरनाक स्थिति, डेंजरस स्टेज, 4th स्टेज। अरे कहां से कहां ऐसी टेंशन हुआ। पहले मसल नहीं बढ़ती थी, दुबला पतला था तो ऐतराज था, और यदि वो मसल जो बढ़ा ना गांठ और वो कैंसर की निकली तब भी ऐतराज। इससे तो पहले ही अच्छे थे। तुमने वस्तु के परिणमन को स्वीकार नहीं किया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध। उसकी परिपूर्णता और परफेक्शन को स्वीकार नहीं किया, ये तुम्हारा सबसे, तुम्हारा ज्ञान अपनी मिथ्या कल्पनाओं के अनुसार जगत का परिणमन ढूंढता है, चाहता है। ये तुम्हारे केवल ज्ञानी होने में सबसे बड़ी बाधा। ये सर्वज्ञता में, ये क्षयिक ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा ये है कि तुम्हारी सोच ही उसके लायक है। इधर सुनना जरा। डू यू नो अबाउट द कैनाइन टीथ? शब्द तो सुना है ना। शेर आदि जो हिंसक जानवर होते हैं, चाहे बिल्ली हो, जो भी हो, उनके साइड के जो दांत होते हैं ना, ये यूं लंबे लंबे पूरे दांतों से ऐसे हो, तो वो उनमें वो किस काम आते कि जब दूसरे का शिकार करते हैं तो एक बार में वो दांत गड़ाए और ऐसा किया पूरा शरीर फट जाता। उन्हें हड्डी चमड़ा अलग करके भाई तो मेरे से घबराना मत, मैं तो चीजों का वर्णन सहज भाव से कर देता हूं, मैं विचलित नहीं हूं, ठीक है। तो आपको लगा कि कैनाइन टीथ और ये हिंसक जानवर बहुत खतरनाक, उससे पूछो कि जब वो अपने बच्चे, उसके पास भी हाथ नहीं होते, गोदी लेना नहीं आता, वो अपने बच्चे को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो वो उन्हीं कैनाइन टीथों में पकड़ के ले जाता। लेकिन वो कैनाइन टीथ लंबे होते और बाकी दांत इतने इतने से, तो उनके कारण जो गैप बनता है ना, वो कहता है यही कैनाइन टीथ बचाने का कारण है, उसके बच्चा बच जाए, वरना वो मुंह बंद करे तो मर जाए। अब बताओ, दूसरे की जान लेने में वो कैनाइन टीथ हिंसक हथियार है और अपने बच्चे की जान बचाने में वही कैनाइन टीथ बड़ा करुण औजार है। और हमें समझ में नहीं आता, क्या समझे? इंजेक्शन, सुई, निडल बोलते, उसको देख के सबको थोड़ा थोड़ा हार्ट में पल्पिटेशन बढ़ता, जैसे कहते धुकधुकी बढ़ती, होता कि नहीं? लेकिन वही दवाई यदि हाथ पे यूं पोत दे तो ठीक हो जाओ। जो इंजेक्शन में भरी है वो दवाई ऊपर पोत दे, सुई नहीं चुभाए तो हो जाओगे। डॉक्टर साहब जरा धीरे से चुभाना। धीरे से कैसे चुभाए? पुचकार के कैसे? वो तो जब चुभाएंगे जब ही अंदर जाएगी, और अंदर जाएगी तो चुभेगी। वो संभवम है
वो बिल्कुल सही हो रहा है। अब क्या किया जाए? किसी के पेट में फोड़ा हो कैंसर का। अब डॉक्टर साहब देखो, पेट कम काटना, ज्यादा मत काटना, फोड़ा पूरा निकाल देना। फोड़ा है इतना बड़ा और पेट काटना इतना सा, निकल आएगा उसमें से फोड़ा। ये हमने अपनी कल्पनाओं के कारण जगत के स्वरूप को कभी विचार ही नहीं किया। डॉक्टर इसीलिए भगाते हैं आपको, जा जाओ बाहर बैठो, हम अपने आप कर लेंगे। और इत्मीनान से पूरा उससे 1.5 गुना 2 गुना काटते हैं, जब तो निकाल पाते, हाथ भी तो डालना, समझ गया। और जितना जहां काटना वहां सबसे काट के जो सब कर देते, फिर सिलसिला के दे देते हैं, आप ले जाओ, कर दिया। अब आपने वो सब तो देखा ना डॉक्टर साहब, बड़ी जीवन बचा लिया आपने, बड़ी। अरे कोई ने बचाया नहीं और किसी ने मारा नहीं। जिस गुंडे ने मारा था उसने मारा नहीं, और जिसने बचाने का भाव किया उसने बचाया नहीं। ये पदार्थ में ऐसा ही होना था। अद्भुत स्वरूप है, कोई हिंसक नहीं है और कोई दयालु नहीं है। रूपल बहन, जगत का प्रलमन ऐसा ही होना था। यह उसका सौंदर्य है। ये जो हुआ वह बिल्कुल परफेक्ट हुआ। होती है हिम्मत, छाती पे हाथ रख के सोचो, है हिम्मत स्वीकार करने की? कहना बहुत आसान है और स्वीकार करना, ये जो तुम्हारे ज्ञान के साथ तुम्हारी चारित्र की कमजोरी जुड़ी हुई है, ये तुम्हारे ज्ञान को पंगु रखती है, परिपूर्ण नहीं होती। केवली का ज्ञान परिपूर्ण क्यों है? क्यों? हम जितना जानेंगे उतने ऐब निकालेंगे, उतने सजेशन देंगे, और केवली जितना सब कुछ जानते हैं तो कोई सजेशन नहीं। जैसा ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, विजय जी ये तो हमारे लिए मार्ग तो बताया करुणा करके। कहते धोखे में हो तुम, केवली ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं बताया, धोखे में हो। आपने पूछा मोक्ष का मार्ग क्या होता है, तो मोक्ष का मार्ग बताया, तुम्हारे लिए बताया, तुम धोखे में। जो वस्तु स्वरूप है उसकी जानकारी दी है उन्होंने। कोई करुणा वरुणा केवली करते नहीं। करुणा करें तो केवली बनते। किसी को समझा दें, अरे वो जानते भी हैं कि इसका मेरे निमित्त से ऐसे कोई काम हो, लेकिन वो निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है, इसका ऐसा प्रलमन होना है, उसको स्वीकार करते हैं। उस समय मेरी वाणी ऐसी खिलेगी ये भी मानते हैं, लेकिन इसके कारण ये सुधरेगा ऐसा नहीं। ये मान ले तो संवत्त संभव नहीं रहे। किस पदार्थ में भेद करो? मारीच को अपने पोते को थोड़ा सा दुलार कर ले, बेटा एक बार तो सुन लो, बेटा मान जाओ। देखो कौन कौन आ रहे, शेर चीते गधे घोड़े सब सुन रहे, और तुम हमारे पोते होके नहीं सुन रहे। क्यों बोला था कि भैया आदिनाथ मारीच पे करुणा आई थी? क्यों? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो उस वस्तु का स्वतंत्र प्रलमन है, वो उसमें संभव है, वो बिल्कुल सही हो रहा है। उस पर ऐतराज करने की जो मानसिकता है, सुधारने की मानसिकता है, करुणा करने की जो मानसिकता है, इसको सुधार लो। सुधार की जरूरत तुम में है, उसमें नहीं। वरना जीवन में तो कभी केवली तुम्हें बनना नहीं। जिसे जगत के प्रलमन में परिवर्तन की गुंजाइश दिखती है वो कभी केवली बन नहीं सकता। अरे केवली नहीं बन सकता तो दूर, वो केवल ज्ञान का स्वरूप भी नहीं जान सकता। केवल ज्ञान को भी समझना है तो आपको अपना विजन सुधारना पड़ेगा। ये 6x6 के विजन सुधारने से काम नहीं चलेगा। इंटरनल विजन सुधारना पड़ेगा कि तुम जगत में विकृति देखना बंद करो, जगत को अपंग देखना बंद करो, कमजोर देखना बंद करो,
उसे परिपूर्ण देखने की आदत डालो। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है देखने की आदत। शिकायत और करुणा दोनों बंद करो, तब तुम्हें केवली क्या जानते हैं और केवल ज्ञान क्या होता है तब समझ में आए। अहो ही राणा समा। अब समझ में आ रहा है आचार्य ने क्या कहा। जब ये गाथा पूरी चल जाएगी ना रूपल बहन, तबीयत से चल जाएगी, तब आप खुद कहेंगे कि आचार्य ने बिल्कुल सही कहा। हो ही राणा समा। ये केवल ज्ञान की ऐसी महिमा अद्भुत। उपयोग पर में भटकता क्यों है? जानने से नहीं भटकता। पर का ज्ञान खतरनाक है। पर को अधूरा जानना, अपंग जानना, करुणा का पात्र जानना, ये कोई करुणा करने की जरूरत नहीं। वीतरागी तटस्थ बने रहो, ज्ञान सब कुछ जानने दो। जो जानना चाहे उसको अपने आप दिव्य ध्वनि बता देगी, उसकी भी चिंता तुम्हें करने की जरूरत, वो भी वीतरागी है दिव्य ध्वनि। आप क्या पढ़ते हो? भवि भागन बच जोगे वसाए। भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से। अरे भले आदमी, भगवान के कोई वचन योग नहीं है, वो वचन योग शरीर के होता। भगवान तो आत्मा है ना, उनके वचन योग होता। और भव्य जीवों के भाग से, अरे साहब हमारे भाग्य थे जो भगवान की वाणी हमने सुनी। भाई कोई ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है। इस द्रव्य का इस क्षेत्र में, इस काल में, इस रूप ही प्रणमन, ऐसा ही प्रणमन होना था। यही इसका स्वरूप अनादिकाल से तय था। वस्तु को यही मंजूर था। इसमें एक करुणा की दृष्टि और सुधार की दृष्टि इसको बिल्कुल बदल दो। ये डिफेक्ट तुम्हारा है, समझ में? ये वस्तु का डिफेक्ट नहीं। एक व्यक्ति को एक लूटपाट हुआ ये घर दिखाना था मंच पे, ठीक है। तो डायरेक्टर ने एक दिन पहले उसी घर जो बना हुआ था सेट, उसको 3 घंटा मेहनत करके, इसको उल्टा रखो, इसको तोड़ के रखो, इसको ऐसे करो, इतना कचरा, सारा कुछ बिल्कुल सही सेट किया। क्या किया सही सेट? रूपल में जितनी टूट फूट करना थी, ऊट पटांग करना था, उसके दिमाग में था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तब लगे कि यहां लूटपाट हुई, उसने सब सही सेट किया। सवेरे 6 बजे झाड़ू लगाने वाला आया सेट पे। उसने कहा यार अब देखो पता नहीं कौन इतना तोड़ फोड़ के कर गया सारी चीज। उसने सब पोंछ के सेट करके रख दी। जो थोड़ा बहुत टूट गया था वो फेविक्विक से जोड़ दिया। अब सुबह डायरेक्टर तो आया टाइम पे टीम लेके, क्या खाली शूट करना और क्या करना। आते वो, किस बेवकूफ ने ये किया? महाराज क्या बेवकूफ कह रहे, सारी चीजें टूटी फूटी आड़ी तिरछी पड़ी थी, एक ठिकाने पे नहीं थी, मैंने सब ठिकाने पे रखी। कहते बेवकूफ, इनको पटकने में कितना दिमाग लगाया था तुझे पता है? तोड़ने में कितनी मेहनत हुई थी तुझे पता है? खाम खाम में अपनी अकल लगा के हमारा सेट जो शूट होना था वो 2 घंटे लेट कर दिया। 3 घंटे में फिर करूं इसको, फिर तोड़ू। अब समझ रहे हो? वो जिसे आप विकृति कहते हो वो सुनियोजित है, सुव्यवस्थित है। यदि तुम्हारे जैसा सब कुछ जमा दिखे तो उसे लूटपाट हुआ घर कौन मानेगा? कौन कहेगा कि यहां लूटपाट हुई है? कह सकता है कोई? लूटपाट का दृश्य दिखाने के लिए यह व्यवस्था, ये तोड़फोड़, ये अत्यंत सुंदर थी। डायरेक्टर देख के कहा गजब का सेट बना। और झाड़ू लगाने वाले को सत्यानाश सेट। केवली के ज्ञान में भी जगत का जो जैसा प्रणमन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सर्वत्र एक द्रव्य में भी, एक पर्याय भी
कोई गड़बड़ आज तक हुई नहीं, ना कभी गड़बड़ हो सकती है। केवली बनने की कला बता रहा हूं, कुंद आचार्य ने केवली बनने की कला बताई है। रूपल बहन, आनंद लो इसका आनंद। आज तक पूरे जीवन क्या किया? अरे तूने ये गड़बड़ की, तूने बच्चे को ऐसे नहीं रखा, तूने इसको ऐसे नहीं किया, तूने वो काम ऐसे करना चाहिए था, तुझे कुछ नहीं आता। सारा जीवन जितना ज्ञान था, जितना क्षोभसम था, उसका सत्यानाश कचरा कर। जगत के एक एक सभी पदार्थों के एक भी प्रलंबन को तुमने निर्दोष स्वीकार नहीं किया, सहज स्वीकार नहीं किया, परफेक्ट स्वीकार नहीं किया। ये तेरा अपराध है भाई। वो जो विकृति तुझे दिखती है वो उस पदार्थ की संस्कृति है। सचिन क्या वाक्य बोला? जो तेरी दृष्टि में विकृति दिखती है वह उस पदार्थ की अपनी संस्कृति है, शोभा है। ये विकृति देखना बंद कर और सुधारने का विकल्प करना बंद कर। ये सो कॉल्ड तेरी करुणा बहुत भारी बैठती है तेरे ही व्यक्तित्व। तेरा ज्ञान सिर्फ सिकुड़ के रह जाता है, वो क्षोभसम का क्षोभसम रह जाता है, कभी छायक नहीं बनता। छायक बनाना है ना तो पहले अपनी सोच सुधार। चेंज योर थॉट्स। समझ रहे हो? सच बताऊं रूपल बहन, कोई कहे भी कि हमसे आगे बढ़ जाओ, मैं नहीं बढ़ सकता। कम से कम 1 घंटे तो आनंद ले लें कि आचार्य ने क्या लिख दिया, क्या लाए थे। यहां 84 पहाड़ लिख रहे लोग सुधर जाए, किसी का तो भला हो। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? केवली की किसी का भला करने की उनकी सोच ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ वो जानते हैं सब परफेक्ट ही जानते। किसी में बिगाड़ हुआ हो तो सुधार कर। ये 84 पहाड़ जो लिखे ना, अपने 84 के 84 पहाड़ को 0 कर दिया। आपने लिखे थे करुणा से, ये प्रवचन सार भी लिख दिया करुणा से कि 4थे काल का माल 5म काल के जीवों को मिल जाए। ये लिखा गया सब करुणा से, इसीलिए तो केवली नहीं बन पाए। मर्म समझ रहे? तुम अपने आप पर कह रहे हैं, इसी कारण तो केवली नहीं बन पाए कि आपको करुणा की गुंजाइश जगत के प्रणमन में लगती, जगत के जीवों में लगती है। छोड़ दो उनको उन्मुक्त, उनका जैसा होना है वैसा होना है, और तुम अपने में समा जाओ केवली। समझिए विपुल में, ये स्वरूप, ये है सर्वत्र संभव। यदि हमने इसका चिंतन विचार नहीं किया तो क्या पाया? प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन काहे को पड़ा? जब ऐसा समझो तो लगे अहो ईणानस्य महात्म। ये केवल ज्ञान है जो किसी को अधूरा लूला लंगड़ा नहीं देखता। लूला लंगड़ा जो दिखाया जा रहा है, टूटा फूटा जो दिखाया जा रहा है, वो उसका सौंदर्य है सेट का। वो जगत के पदार्थों का सौंदर्य है, वो विकृति नहीं है। ये विजन, ये केवल ज्ञान की जन्मभूमि है। ये विजन, इस खेत में केवल ज्ञान की फसल पैदा हो। खेत को तो बनाना पड़ेगा ना उसके अनुकूल। केसर की क्यारी बनाना है तो उसकी मिट्टी भी सोने के भाव बिकती है। वो माहौल, वो हवा, आपके दिल्ली के पोल्यूशन में क्या केसर पैदा होगी? अंतर समझो। ऐसे ही जिनके विचारों में इतना पोल्यूशन है, जगत के पदार्थों को, हर प्रणमन को लूला लंगड़ा और अपंग देखते हैं, उनके कभी केवल ज्ञान पैदा नहीं। वो केवल ज्ञान को ना जानते हैं ना केवल ज्ञान के पात्र। जो हर किसी में परफेक्शन देखते हैं वही केवल ज्ञान के पात्र होते हैं। वो केवल ज्ञान की दिशा में बढ़ सकते। ये सीख के आए थे कुंद वहां से। यहां करुणा से लिखते रहे और वहां की बता रहे
कि हम तो करुणा से लिख रहे हैं, लेकिन वो करुणा करके कुछ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो किसी में अधूरापन दिखाई नहीं देता, कोई करुणा का पात्र नजर ही नहीं आता था। ये केवल ज्ञान की जन्मभूमि है। चलेगी चर्चा रूपल बेन, चलेगी, आज समय हो गया।